टाटा मोटर्स देखिए एक बार, पूरा का पूरा चाइना थीम प्ले हो रही है वहाँ पर दोबारा ज़बरदस्त 2.5% का मूव टाटा मोटर्स में। 455 इस समय स्टॉक का भाव। ये स्टॉक ने पिछले 12 महीने में लगातार, इस जनवरी से पहले ऑब्वियसली पूरा अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन जनवरी में 17% का मूव अब टाटा मोटर्स दिखा चुका है। और ये देखिए 12 महीने का मूव अभी भी 12% नीचे है, लेकिन सिर्फ एक महीने का अगर आप मूव देखेंगे 15% का मूव। और ये पूरा का पूरा मूव शुरू हुआ था जिस दिन हमने चाइना में एक ओपनिंग अप देखी थी, और उसके बाद लगातार चाइना के नंबर अच्छे आए थे। आज का कारण शायद उस चाइना का जो पीएमआई नंबर था, चाइना का पीएमआई नंबर हमने सुबह डिस्कस किया था कि काफ़ी अच्छा था, और एक इंडिकेशन मिल रहे हैं कि चाइना की इकॉनमी वापस काफ़ी एक्सपेंड कर रही है। और इसीलिए ये चाइना सबसे बड़ी मार्केट है जेएलआर के लिए, चाइना और यूएस उनकी दो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, और इसके लिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त मूव आ रहा है। मयूरेश, एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स एक थोड़ा सिक्लिकल प्ले रहता है, लेकिन कुछ व्यू है यहाँ पर क्या अपने पुराने हाइज रिक्लेम करेगा या नहीं? ये बिल्कुल मोमेंटम बरकरार रह सकता है मुझे। आई थिंक दो चीजें हो रही थी। एक, आई थिंक जो मैं चाइनीज डेटा पढ़ रहा था और जो हमारी चाइनीज ऑफिस से बात होते रहती है, इनका कहना ये है कि जो चाइनीज सेविंग्स पे बैठे हैं आज के तारीख में, स्पेसिफिकली कोविड काल में और जो पूरी जीरो कोविड पॉलिसी थी, आई थिंक दे विल कम आउट एंड स्पेंड क्वाइट एग्रेसिवली। तो मुझे लगता है आई थिंक एक रिकॉर्ड सेविंग्स पे अर्बन चाइनीज पॉपुलेशन बैठा है, एंड दैट प्रोबेबली अफेक्ट्स जेएलआर वॉल्यूम सेल्स एक जबरदस्त तरीके से, बिकॉज एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, चाइना एक बहुत की मार्केट है। दूसरा, आप देखें जो यूरोपियन मार्केट है वहां पे थोड़ी स्लगिशनेस रह सकती है, और नॉर्थ अमेरिकी बाजारों में आई थिंक अच्छा खासा आई थिंक फोकस रह सकता है। लास्ट वीक एक फरारी की इवेंट हुई थी यूएस में, अनुज, वेरी सरप्राइजिंगली, और वहां पे आई थिंक एक रिकॉर्ड प्री बुकिंग हुई है फॉर हाई टिकट फरारी मॉडल्स एज वेल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक जो कैश इंपेयरमेंट जेएलआर में हुआ है, द वर्स्ट इज प्रोबेबली बिहाइंड। टाटा मोटर्स नंबर शायद इंडिकेट कर रहे हैं डोमेस्टिक बिजनेस इज होल्डिंग अप बोथ सीवी एज वेल एज पीवी। और जैसे आई थिंक इनके मॉडल्स लॉन्च होंगे along with their competitors, I'm pretty convinced I think जो वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ है ये सस्टेन हो जाएगी। तो सारे फैक्टर्स आई थिंक टेलविंड्स बन के उभर के आ रहे हैं टाटा मोटर्स के, तो बिल्कुल मोमेंटम पर। ने आज चाइना रीओपनिंग पे ग्लोबल ग्रोथ के एस्टिमेट्स बढ़ाए हैं। कहीं ना कहीं कमोडिटी, पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स को उसका फायदा मिलेगा। हमारे साथ खुश हो रहा भी जुड़ रहे हैं। खुश, गुड मॉर्निंग। खुश, आपसे बातचीत मैं कमोडिटी स्टॉक्स के बारे में करना चाहूँगा। हमने ऑलरेडी देखा वहाँ पे अच्छा बिल्डअप हो रहा है, लोग पुल बैक्स पे एंटर कर रहे हैं और लॉन्ग ट्रेड्स वहाँ पे जारी हैं। आज सुबह जो आईएमएफ की कमेंट्री चाइना रीओपनिंग को लेके आई है कि चाइना तेजी से रीओपन कर रहा है और अपनी ही इकोनॉमी नहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को सहारा देगा, ये तो कमोडिटी मेटल, फेरिस, नॉन फेरिस दोनों के लिए बहुत शानदार है। डायरेक्टर साहब, आप स्टॉक्स दिखाएं, स्टील स्टॉक्स दिखाएं, मेटल स्टॉक्स दिखाएं। आप कहाँ बैठ लेना चाहेंगे यहाँ पे कुछ इस पूरे कॉम्प्लेक्स में? हाँ, फर्स्ट ऑफ मुझे गुड मॉर्निंग आपको, सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट को भी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आई थिंक ये ट्रेड जो है ये कहीं ना कहीं प्ले आउट हो गया था फ्रॉम दिसंबर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मिड दिसंबर से हमने ये ट्रेड प्ले आउट होते हुए देखा था, और मेटल सेक्टर बिल्कुल फोकस में था। तो अगर मुझे एक सेक्टर पे अभी भी बेट करना हो तो दैट विल रिमेन द मेटल सेक्टर। हम हल्का सा कूलिंग ऑफ देख रहे हैं, बट मेरे हिसाब से देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर द मेटल सेक्टर काइंड ऑफ सीज एनी काइंड ऑफ मीनिंगफुल रिवर्सल ऑन द डाउन साइड। देखिए, इंडिया की जो स्टोरी है ये भी बिल्कुल प्ले आउट करेंगे। अगर बजट में कल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी भी तरह का पुश मिलता है तो डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी बिल्कुल प्ले आउट करना शुरू हो जाएंगे। एंड चाइना वी नो इज अ ह्यूज पुश दैट्स ऑलरेडी देयर फॉर दीज स्टॉक्स। अगर स्टॉक्स की बात करें तो मेरे लिए यहाँ पे टाटा स्टील जो है ये अभी, डिस्पाइट द काइंड ऑफ माइल्ड नेगेटिव न्यूज जो कल हमने स्टॉक में आते हुए देखी, टाटा स्टील अभी मेरे लिए एक टॉप पिक है। सो आई वुड प्लेस माय मनी ऑन द लाइक्स ऑफ टाटा स्टील एंड वेदांता, and among the commodity stocks metal would be my pick for domestic and global, both factors put together.